नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अथर्ववेद के 20वें अध्याय के 94वें सूक्त में बताया गया है कि मनुष्यों के ऊपर 4 प्रकार के ऋण होते हैं: पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और मानव ऋण। इन ऋणों को हम अनेक यज्ञ कर्मों के द्वारा उतार सकते हैं, और यदि हम इन यज्ञों को नहीं करते तो ऋण भार से हम हमेशा दबते हुए चले जाएंगे और अधोगति को प्राप्त करेंगे। लिखा है कि जिनकी ऋण चुकाने की इच्छा ही नहीं होती, ऐसे भोग प्रवृत्ति वाले मनुष्यों की बुद्धि हमेशा ही कुमंत्रणा में लगी रहती है, यानी कि वो गलत विचार करेंगे, गलत ही कर्म करेंगे। ये अपनी भौतिक उन्नति को ही असली उन्नति समझने लगते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये अवनति को प्राप्त कराते हैं। और ऐसा विलासी पुरुष अवश्य ही ईश्वर से दंडित होता है। अतः हमें इसी जीवन में अपनी ऋण चुकाने की सोच रखनी चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति बनानी चाहिए। और ये ऐसी सोच और प्रवृत्ति हमारी कब बनेगी? जब हम प्रभु की आराधना करेंगे, क्योंकि वही हमें शक्ति देते हैं। प्रभु ही हमारी वासनाओं का विनाश करते हैं, वही हमारी इंद्रियों को भी मार्ग भ्रष्ट होने से बचाते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन प्रभु का ध्यान, प्रभु की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए और इन ऋणों को उतारने के बारे में चिंतन करते रहना चाहिए, जिससे कि हम हर संभव ऋणों से मुक्त होने का प्रयत्न करते रहें। पितृ ऋण कैसे उतारें? कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमारी पालना की, उनका हम आदर सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। ऋषि ऋण, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, हमें शिक्षित किया, हमारा मार्गदर्शन किया, उसको हम व्यवहार में लाएं, उनके ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें और उस ज्ञान को हम दूसरों तक भी पहुंचाएं। देव ऋण कैसे उतारा जा सकता है? सबसे अच्छा तरीका बताया है अग्निहोत्र यज्ञ। कहा है वायुदेव, जलदेव, अग्निदेव, इन सब के ऋण से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका अग्निहोत्र यज्ञ है, क्योंकि अग्निहोत्र में दीप्त हुई अग्नि सभी सुगंधित हव्य पदार्थों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करके सूर्य लोक तक पहुंचाती है, और सूर्य जलों को वाष्पीभूत करके जल वृष्टि करता है। इस तरह से इंद्र व अग्नि अन्न, धन, औषधियां प्राप्त करा के हमें रोग मुक्त करते हैं। अग्निहोत्र में डाली गई हव्य द्रव्यों से केवल एक ही का नहीं, अपितु हजारों पुरुषों का कल्याण होता है। इससे हम मानव ऋण से भी मुक्त होते हैं। और बताया है कि समाज में कोई ऐसा गलत कर्म ना करें जिससे कि यह मानव ऋण हमें अधोगति को प्राप्त कराए। और बताया है कि समाज में कोई ऐसा गलत कर्म न करें, कुत्सित कर्म न करें, जिससे कि ये मानव ऋण हमें अधोगति को प्राप्त कराए। इस प्रकार हम यज्ञमय कर्तव्य कर्मों को करते रहें। यही कर्म हमें भवसागर से भी पार कराएंगे और हमें अधोगति से भी बचाएंगे। धन्यवाद। ये थी वेदों में दी गई ऋणों के बारे में जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि आप इससे अवश्य लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।